हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, जिस चीज़ का आप लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब आईआरईडीए के नंबर्स निकल कर आएंगे, तो नंबर्स फाइनली कंपनी ने रिलीज़ कर दिए हैं। किस तरीके के नंबर्स आए हैं इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सीधा हम बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर, फिर आगे और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें स्टॉक्स रिलेटेड वो भी बात करेंगे। सो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं हम आ चुके हैं कंपनी के सीधे नंबर्स के ऊपर और बात करेंगे किसके बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है। सो फ्रेंड्स, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो लास्ट ईयर हमको देखने को मिला सेम क्वार्टर में, राइट, Q1 FY24 के अंदर, वो कितना था। वो था दोस्तों करीबन 1132 करोड़। ठीक है, कंपनी का जो वो रेवेन्यू है वो बढ़कर अब सीधा हो चुका है कितना, 1482 करोड़। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के नंबर्स लैक्स में गिवन है तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। सो ये मत सोचिएगा कि मैं नंबर गलत बोल रहा हूँ, ये नंबर सारे लाख में है तो करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो कंपनी का रेवेन्यू जैसे मैंने कहा सीधा सीधा 1132 करोड़ से बढ़कर 1482 करोड़ पर हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पर साफ साफ कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिला है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था ऑलमोस्ट 1328 करोड़। तो यहाँ पर भी आपको कंपनी के नंबर्स में साफ साफ इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। सो Q1Q भी कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज है एंड YoY भी कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज आपको देखने को मिल गया है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। बात ध्यान रखिएगा, जो पूरा सेक्शन है वो कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, राइट। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। सो कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो करीबन लास्ट ईयर तक दोस्तों था सेम क्वार्टर में Q1 के अंदर 1143 करोड़ का, वो बढ़कर 1510 करोड़ पर पहुंच चुका है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का Q4 के अंदर ऑलमोस्ट 1391 करोड़ था। सो साफ साफ जैसा मैंने कहा, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी बढ़त है तो बाकी की बात ध्यान रखिएगा, अदर रेवेन्यू जो अदर इनकम होती है उन सब में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं वापस से YoY बढ़त है और Q1Q भी बढ़त हमको नज़र आ गई है। अब आते दोस्तों इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स है, कंपनी का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कंपनी का नजर आया है ये देखते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड कंपनी का कितना रहा है। सो दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट कंपनी का था लास्ट ईयर 294 करोड़ सेम क्वार्टर के अंदर Q1 में, और अब दोस्तों वो बढ़कर सीधा 383 करोड़ हो चुका है। कितना, 294 करोड़ था लास्ट ईयर, अब हो चुका है 383 करोड़। तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो पैट है वो आपको 90 करोड़ इंक्रीज होता हुआ नजर आया है पूरे एक साल के अंदर, यानी YoY अच्छी खासी बढ़त हमको नजर आई है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में Q4 के अंदर कंपनी ने जो अपना पैट रिपोर्ट किया था वो 337 करोड़ था। तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी के पैट के अंदर जो YoY बढ़त है वो भी दिख रही है, 337 करोड़ से बढ़कर कंपनी का जो पैट है वो ऑलमोस्ट 383 करोड़ पर पहुंच चुका है। सो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर सीधी बात है जो नज़र आ रही है वो है YoY इंक्रीज बहुत अच्छा, और Q1Q भी बहुत अच्छा इंक्रीज कंपनी के नंबर्स में हमको साफ साफ नज़र आ रहा है। ये दिखता है कि दोस्तों जो IRED है उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है वो बेसिकली पेश करे हैं, इस नंबर से साफ जाहिर हो जाता है। इसके बाद आते हैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर पे, यानी EPS में। कंपनी ने EPS में कितना बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं पता EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर, कंपनी अपने हर शेयर पे कितना पैसा अर्न कर रही है वो देखने वाली बात है। ये दोस्तों कंपनी पिछले साल तक अपने हर शेयर पे 1.29 रुपीज़ अर्न कर रही थी। अब दोस्तों कंपनी उसको बढ़ाकर 1.43 पर लेकर आ गई, यानी कंपनी की अर्निंग पर शेयर ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हुई है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1.25 का EPS था। अब देखिए EPS बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देख सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। सो ये 1.25 का था, अब वो बढ़कर 1.43 का हो चुका है। सो ये नंबर्स बताते क्या है, ये नंबर्स बताते हैं कि दोस्तों जिस तरीके से IREDA में तेज़ी देखने को मिली है, कंपनी के नंबर्स भी दोस्तों बढ़िया आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों जो IREDA के अंदर तेज़ी है वो फंडामेंटल्स के बेसिस पे नहीं हो रही है। ज़रूर देखिए वैल्यूएशन, ऐसा नहीं है कि इन नंबर्स के आने के बाद बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा कंपनी के वैल्यूएशंस में आपको कमी देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। बट स्टिल ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स ख़राब हमको देखने को मिल रहे हैं लगातार, उसके बावजूद भी शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो नंबर्स भी साफ साफ अच्छे आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो देखिए आपने नंबर्स देखे, बट एक्सपेक्टेशंस क्या थी। देखिए एक्सपेक्टेशंस यही थी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 25% सालाना ग्रो कर सकता है करीबन 387 करोड़ पर। और जो दोस्तों कंपनी के नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले हैं, राइट, वो भी मोटा मोटी सेम ही आपको देखने को मिले।
राइट। तो नंबर्स में ये साफ कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके आसपास हमको कंपनी के नंबर्स आते हुए नजर आए। तो ऐसा नहीं कि बाजार की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस कंपनी से, बाजार की एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियस सी बात है इस कंपनी से थी, और कंपनी के नंबर्स ने भी उस एक्सपेक्टेशंस पे अब कह सकते हैं मुहर लगा दी है, बिकॉज जो नंबर्स कंपनी के आते हुए नजर आए वो कुछ इसी तरीके से। वही अगर मैं बात करता हूँ नेट इनकम की, तो ये भी माना जाता है कि 42% रोज कर सकती है, नहीं बढ़ सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के नंबर्स, ओवरऑल जो नंबर्स दिख रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही हमको नजर आ रहे हैं। तो ये तो देखिए नंबर्स की बात हो गई। इसके अलावा भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो निकल कर आई थी है, जैसे कि पीएफसी, आरईसी एंड आईआरईडीए कुड रिमेन इन फोकस, एक्सेस सिक्योरिटी सेट इट हैज़ ऑल्सो पॉजिटिव व्यू ऑन रूरल फोकस हाउसिंग फाइनेंशियर्स सच एज एप्टस, इंडिया, शेल्टर एंड आवास। सो यहाँ पर देखिए आज खबर ये निकल कर आ रही है, और नो डाउट देखिए रोज अब खबर आती रहेगी जब तक हम कह सकते हैं बजट ना आ जाए, कि किन किन सेक्टर्स को लेकर, किन किन कंपनीज को लेकर एक्सपेक्टेशंस है और वो कंपनीज फोकस में रह सकती है। सो यही दोस्तों एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पर जो कंपनीज है लाइक पीएफसी, आरईसी एंड आईआरईडीए वो फोकस में रह सकती है, बिकॉज सरकार का फोकस उधर रह सकता है। उनका मानना है कि दोस्तों सरकार का हायर हायर एलोकेशन रह सकता है किसके अंदर, बहुत सारी स्कीम्स है जैसे पावर और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, वहाँ पर सरकार का फोकस रह सकता है। उसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग भी है जहाँ पर सरकार का फोकस रह सकता है। उनका मानना है कि पीएफसी, आरईसी, आईआरईडीए फोकस में रहेंगे। सो ये हम कह सकते हैं कि नो डाउट दोस्तों इनको लेकर लगातार खबरें आ रही है कि ये सब कंपनीज फोकस में रह सकती है। नो डाउट अब बजट में हमको ये देखना है कि कितना फोकस में बेसिकली ये कंपनी सही में रहती है। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा दोस्तों कंपनी के नंबर्स जैसे हमको नजर आए वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट दोस्तों इन नंबर्स के बेसिस पे मंडे को तेज़ी होनी चाहिए। वैसे तो देखिए 300 के बाद ऑलरेडी हमको स्टॉक जाता हुआ नजर आ चुका है, आज के दिन करीबन 304.50 का हाई टच होता हुआ नजर आया। बट ये कह सकते हैं कि वो तेज़ी सस्टेन नहीं हो पाई। देखिए नो डाउट आईआरईडीए अपने आप में बहुत बड़ा मूवर रहा है, 20% तक दोस्तों तेज़ी हमको देखने को मिली है पिछले 5 दिनों के अंदर, और पिछले 1 महीने में तो ये ऑलमोस्ट 55% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अपने आप में ये कह सकते हैं कि जिसने आईआरईडीए को होल्ड किया उसने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए, उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। मतलब ये आईपीओ से जब से लिस्ट हुआ है तब से सिर्फ एक अपसाइड में हमको देखने को मिला है। थोड़ी बहुत गिरावट बीच में आती गई है, बट उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा असर पड़ा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि शेयर ने आज अपना नया भाव हफ्तों का हाई मारा और 300 रुपये के पार जाता हुआ नजर आया। ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक ड्रीम रन है जो स्टॉक का नजर आया। बट ये बात सही है दोस्तों, जिस तरीके के कंपनी के नंबर्स हैं वो भी बेहतर आते हुए नजर आए। अब ये देखना है कि मंडे को कितना तेज़ी कर पाता है, क्योंकि ये बात साफ है कि देखिए हो सकता है कि बहुत बार शेयर अच्छे नंबर्स पर भी गिर जाए। उसके पीछे का रीज़न है कितना स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, वो भी बाजार दोस्तों देखता है, और यहाँ पर तेज़ी हमको देखने को मिल चुकी है। तो अगर ना चले और आप सोच रहे हैं कि नंबर्स अच्छे उसके बावजूद भी, तो उसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि दोस्तों स्टॉक में ऑलरेडी जो एक अपसाइड देखने को मिल चुकी है उसके कारण ना चले। बट यहाँ पर जिस तरीके के नंबर्स आए तेज़ी होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं, बिकॉज नंबर्स अच्छे आते हुए नजर आए, नंबर्स ऑन द पॉजिटिव साइड ही हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखते होता क्या है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपके हिसाब से इसका टारगेट क्या होगा मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।